बिठाकर और स्वर्गारोहण के लिए पांडव चले गए। कलयुग का समय आ गया जी। धीरे धीरे परीक्षित जी का नाम बढ़ने लगा। इरावती नाम की कन्या के साथ परीक्षित जी का विवाह हुआ। जन्मेजय नाम का पुत्र हुआ। और एक बार क्या देखते हैं, अपने नगर में एक भयंकर काला काला पुरुष गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा था। परीक्षित जी ने रोकने का प्रयास किया। उस पुरुष ने निवेदन किया कि महाराज, मेरा नाम है कली और ये मेरा स्वभाव है। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। 3 तो निकल गए, अब मेरा समय आ चुका है। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। परीक्षित जी को क्रोध आया। परीक्षित जी ने कह दिया कि मेरे राज्य में नहीं रह पाओगे, चलो भागो यहां से। कह दिया अब तो मैं अपनी मर्जी से आया नहीं हूं, चाहूं तो भी नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन इतना कर सकता हूं, आप मुझे जो जो स्थान बताओगे मैं वहीं रहूंगा, वहां से बाहर नहीं जाऊंगा। तो 4 स्थान दे दिए। द्यूतम, पानम, स्त्रियसूनम, मैत्रास, धर्मास, चतुर्विदा। जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम जाकर रहो। कली कहां कहां रहता है सुन लो। जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर तुम रहो। पानम, जहां पर मदरा का पान होता हो वहां तुम जाकर रहो। जहां पर वैश्यावृत्ति होती है वहां जाकर तुम रहो। और जहां पर अपने स्वाद के लिए निर्दोष जीवों की हत्या होती है, ऐसे हिंसालय में जाकर तुम रहो। लेकिन कली कहने लगा, महाराज इन 4 जगह पर तो मैं सतयुग से रह रहा हूं। अरे कोई ऐसा स्थान बता दो जिससे मेरा पूरा परिवार आराम से रह सके। पुनश्चया चमानाय जात रूपात्मदात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैर्यम च पंचमम। 5वां स्थान जब जबरदस्ती मांगा तो हमारे परीक्षित जी महाराज ने पहले तो मना किया, लेकिन कली कहने लगा कि तुमने केवल मेरी बुराइयां देखी हैं, मैं पापी हूं, केवल आपने ये तो देख लिया लेकिन मेरा गुण नहीं देख पाया। मेरे और 3 भाइयों में ये गुण नहीं है जो मेरे भीतर है। सतयुग में कोई तपस्या करता करते जीवन बिता दे लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होंगे। त्रेता में कोई कितनी पूजा पाठ कर ले लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान मिल ही जाएं। द्वापर में चाहे कितनी कोई भी भक्ति कर ले लेकिन जरूरी नहीं कि भगवान मिल जाएं। लेकिन मेरे भीतर ये गुण है कि तुम्हें ना पूजा करनी है, ना पाठ करना है, ना योग करना है, ना तपस्या करनी है। कलयुग केवल नाम धारा, केवल भगवान का नाम स्मरण करता रहे और सुमिर सुमिर नर उतरे। केवल नाम जप करना है और नाम जप जिसने भी कर लिया उसका कल्याण निश्चित ही है। आपने मेरा ये गुण नहीं देख पाया। परीक्षित जी ने कहा ये गुण तो बहुत अच्छा है तुम्हारे भीतर, तो फिर बढ़िया सा स्थान दो। परीक्षित जी ने कह दिया तो एक काम करो, तुम सोने में रहो आज के बाद। सोने में, स्वर्ण में, गोल्ड में, सोने में जाकर रहो। कली प्रसन्न हो गया कि सोना तो सभी चाहते हैं, सबके पास सोना है और भैया सोने में कली रहता है। अब घबरा रहे हो सब, सही कह रहा हूं मैं। भागवत में लिखा हुआ है सोने में कली रहता है, लेकिन इसी भागवत में एक चर्चा और भी आती है। सोना बड़ा पवित्र माना जाता है क्योंकि सोने का जो रूप है वो भगवान का रूप बताया गया है। भगवान स्वयं कहते हैं भागवत में उद्धव जी से, उद्धव धातुओं में जो सोना है वो मेरा स्वरूप है। अब कंफ्यूजन हो गई, कौन से सोने में भगवान रहते हैं, कौन से सोने में कली रहता है, ये पता कैसे चले। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो हमारे ईमानदारी की कमाई हो, ईमानदारी का धन जो कमाया गया हो और ईमानदारी की कमाई से जो हमने सोना बनवाया हो उसमें तो भगवान रहते हैं। इतना पवित्र है सोना, कोई अपवित्र हो जाए तो सोने का पानी डालते ही शुद्ध हो जाता है। पानी छींटा मार देते ना, सोने का पानी डाल दो। और दिवाली पर भी लक्ष्मी के संग में सोने की पूजा करते हो, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण की पूजा है। सोने की पूजा माने नारायण की पूजा। लेकिन भैया जो बेईमानी का धन कमाया होगा और उसमें से कहीं हमने सोना बनवा लिया, ऐसे बेईमानी के सोने में कली वास करता है। ठीक है जी। कहीं तुम्हें रास्ते में पड़ा मिल गया हो, कहते ना सोना खो जाना भी बुरा और मिल जाना भी बुरा। खो जाना माने नारायण खो गए और मिल गया
माने कहीं कलयुग मिल गया। तो मिल भी जाए तो भी मत लेना जी, क्योंकि उसमें कली वास करता है। चोरी का सोना, जबरदस्ती किसी से हड़प लिया हो, कोई बेईमानी के कमाई का आया हो, तो आप लोग आज कथा सुनी चुके हैं। अपने अपने घर जाकर तिजोरी में छांट लेना, कौन सा बेईमानी का, कौन सा ईमानदारी का। हाँ, समझ गए। और रात में छांट कर जो ईमानदारी का उसे अपनी तिजोरी में रख देना, और बेईमानी का गलती से आ गया हो तो कल कथा में आना, भागवत जी पर चढ़ा जाना। आओगे कल? क्या प्लान है कल का? तुम जानो महाराज। देखो, ये तो सब हंसी मजाक की बातें हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि अपने जीवन में केवल सोना ही नहीं, धन भी जो कमा रहे हैं वो ईमानदारी का होना चाहिए। ईमानदारी का धन अगर घर में आएगा तो बच्चों की बुद्धि हमेशा निर्मल रहेगी। और भैया, बेईमानी का धन घर में आने लगा तो ऐसा बेटा होगा, ऐसा नाती पोता होगा जो एक बार में ही IPL में लगाएगा सट्टा, गोविंदाय नमो नमः, सब चला जाएगा। जैसे आता है ना उसी स्पीड से जाता भी है। ये कली बस करने वाला है ऐसे धन में। परीक्षित जी महाराज सोने में वास देते हैं कली को। एक बार अपने खजाने को खुलवाया, उसमें एक सुंदर सा मुकुट रखा था। हम लोग कथा सुनते ना, सोने में बास दिया, सीधे सिर पर ही जाकर बैठ गया, सोने का मुकुट पहने, ऐसी कोई कथा नहीं है। सही चर्चा ये है, जो सोने का मुकुट पहने परीक्षित जी, वो तो ईमानदारी का है, बाबा ने दिया है। और पिता की प्रॉपर्टी पर बेटे का अधिकार होता है, दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का अधिकार होता है। सो दादाजी ने अपने पोते को बिठाया है तो ईमानदारी का ही सिंहासन है। लेकिन ये कली बैठा कब? जैसे ही खजाना खुलवाया, एक सुंदर सा हीरों से जड़ा हुआ मुकुट। परीक्षित जी को इस बात की जानकारी नहीं थी, पूर्वज तो चले ही गए थे। सो पूछते किससे? सैनिक से पूछा, ये मुकुट किसका है? कह दिया, महाराज ये खजाना ही तुम्हारा है तो मुकुट भी आप ही का होगा, आपके पूर्वज का होगा, हमें क्या पता। कह दिया, कोई बात नहीं, जब इतना सुंदर मुकुट खजाने में है तो मैं ये साधारण सा क्यों पहने हूं। सो ये अपना साधारण सा मुकुट बाबा का दिया हुआ उतार दिया और वो मुकुट पहन लिया। और आपको बता दे, वो मुकुट चोरी का ही मुकुट था। महाभारत की कथा में आता है, जब आखिरी दिन कथा होगी ना, 7वें दिन, पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया, सारे राजा आ गए लेकिन जरासंध नहीं आया था। तो भगवान अपने साथ में अर्जुन और भीमसेन को लेकर गए, और वो कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान ने बीच में से तिनके को चीर दिया, इधर का इधर फेंका, इधर का इधर फेंका, तब ये इशारा भीमसेन समझा, तब जरासंध को मारा। तो जरासंध जब मारा गया तो इनाम कौन देगा? सो इसका मुकुट बड़ा सुंदर था। सो भीमसेन ने सोचा, इतना बड़ा पहलवान पछाड़ दिया तो हमें भाई अवार्ड तो मिलना चाहिए, लेकिन राजा ही मर गया तो अवार्ड कौन देगा? कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से उठा लेता हूं। सो सोने का मुकुट जो था राजा का, उसी को ही चुरा लिया। लेकिन चोरी का मुकुट जैसे ही आया महल में, धर्मराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया, ना ये चोरी का मुकुट हम नहीं पहनेंगे, वापस करके आओ। कह दिया, आप किसको करके आए? जिसका था वो तो मर ही गया। तो कह दिया, एक काम करो, इसे खजाने में रखवा दो, इसको कभी हाथ मत लगाना। और बाबा जी जाते जाते पोते को सब कुछ कह गए, लेकिन ये बताना भूल गए कि बेटा इस मुकुट को कभी उपयोग में मत लाना। आज चोरी का मुकुट जैसे ही पहना, सो चोरी के सोने में रहता है कली, और कली बैठ गया सिर पर, और भैया सारा उल्टा काम हो गया। आगे कथा आप लोग जानते हो। परीक्षित जी गए थे जंगल में शिकार के लिए, कभी नहीं गए, लेकिन सिर पर जब बैठ गया कली, सो हम भी राजा हैं, हम भी शिकार खेल सकते हैं। जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, शिकार खेलते खेलते बड़ी जोर की प्यास लगी। समीक ऋषि के आश्रम में गए और जाकर जब जल मांगा तो वो तो समाधि में बैठे हुए थे। इतना भयंकर अभिमान आ गया परीक्षित जी को, और क्षण मात्र में ही एक मरा हुआ सर्प वहां पर पड़ा हुआ था, उसको उठाकर और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। समीक ऋषि तो वहां बैठे ही रहे, परीक्षित जी चले गए। थोड़ी देर के बाद में समीक ऋषि के बेटा शृंगी ऋषि आए, और शृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला। क्रोध आ गया और तुरंत अपनी अंजलि में जल भरा और अभिमंत्रित करके शाप दे दिया, इत लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि। जिसने भी ये कृत्य किया है, तक्षक नाग के डसने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी जब अपने महल में पहुंचे, परीक्षित जी ने अपना मुकुट जैसे ही नीचे उतारा, कली का प्रभाव घटा, सो सारी रील घूम गई दिमाग में। मैंने तो संत का अपमान कर दिया,
ये मुझे नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता ने आकर सूचना दी, महाराज आपको शाप मिल गया है, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। उस शाप को लिया, सिरोधार किया, अपने बेटे जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं हरिद्वार की ओर चलने लगे। गंगा का किनारा बीच में मिला। मुजफ्फरनगर के पास में एक स्थान है, वो है शुकताल के नाम से जिसको जाना जाता है। बहुत विशाल वटवृक्ष है। उसका नाम शुकताल इसलिए पड़ा क्योंकि परीक्षित जी को सुखदेव जी ने वहीं भागवत की कथा सुनाई है। तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। चरणों में प्रणाम किया जाकर परीक्षित जी ने आसन पर बिठाया और आसन पर बिठाकर और प्रेम से कहा, महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उसको क्या करना चाहिए, क्या उपाय है। वहां पर परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्म विसम्मतः पुंसाम श्रोतव्या दुष्य परः। चिंता न करो राजन, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी पल में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन रहता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और देखता हूं आज से 7वें दिन तेरे लिए मोक्ष मार्ग राम द्वार कैसे नहीं खुलता, कैसे नहीं खुलता है। जिम्मेदारी ले ली, तेरा कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनकर परीक्षित जी महाराज बैठ गए और सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने लगे। अब क्या क्या सुनाया है ये हम आपको कल की कथा में